जी सामने वो मेरी आज की जो वीडियो है वो स्पेशली फूड ब्लॉगर्स के लिए है और लेकिन उससे पहले मैं अपने रेस्टोरेंट ऑनर जो हैं वो उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बड़ी मुश्किलों से लेकर चल रहे हैं और ख़ास तौर पे कोरोना के दिनों में आप लोगों ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे थे जो जिन्होंने बंद कर दिए और कोरोना के दिनों में उस चीज़ से फ़ायदा उठाया। लेकिन कई ऐसे मालकान हैं, कई ऐसे ऑनर्स हैं जिन्होंने स्टाफ को 2-2 माह 3-3 माह बैठा के खिलाया, उनकी सैलरीज़ दी, उनके एक्सपेंस बर्दाश्त किए। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि आपने अपने स्टाफ के ऊपर ट्रस्ट किया और स्टाफ ने बीमारी के बाद, कोविड के बाद आपको बिज़नेस दिया, आपके रेस्टोरेंट को पैरों पर खड़ा किया। लेकिन उसकी बैकबोन आप लोग थे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा, ये जो फेक फूड ब्लॉगर्स हैं, देखें इस चीज़ को, रियलिटी को समझें। ये जो फूड ब्लॉगर्स हैं ना, ये आके आप लोगों की इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं। आपने एक स्टाफ हायर किया जिसका स्टाफ का जो पे रोल है वो 10 से 15 लाख रुपए है और उसमें आपने एक जो बहुत हाई क्वालिटी का एक शेफ़ हायर किया जिसका आपने पे स्केल बहुत अच्छा रखा, उसको ट्रायल लिया, उसके इंटरव्यूज़ किए, उसका फूड टेस्ट किया, फिर आपने उसको हायर किया, आपने उसके ऊपर ट्रस्ट किया। आपने एक मैनेजर हायर किया, उसका इंटरव्यू किया, उसकी हिस्ट्री चेक की, उसका पीछे बैकग्राउंड देखा, फिर आपने उसके ऊपर ट्रस्ट करके उसको हायर किया। लेकिन उसके बावजूद आप एक फेक फूड ब्लॉगर के ऊपर जो है ना वो ट्रस्ट करते हैं। वो आता है, 2-3 ठुमके लगाता है, डांस करता है, आपकी फ़ेक वीडियोज़ बना के जो है वो नेट पर शेयर कर देता है, जिसका आपको कोई फॉलोअर नहीं मिलता, कोई आपको फीडबैक नहीं मिलता, आपकी कंप्लेंट्स, आपका फूड वहीं का वहीं रहता है। देखें आपका जो रियल फूड ब्लॉगर है ना वो आपका रेगुलर कस्टमर है। हर रेस्टोरेंट के अंदर 30-40% एवरेज कस्टमर रेगुलर होता है। आप अपने रेस्टोरेंट के जितना भी आपका मसला आ रहा है, आप अपने अपने रियल कस्टमर जो आपका रेगुलर कस्टमर है उसके साथ शेयर करें। आप उनको बताएं कि हमारी फ़लाँ रेसिपी के अंदर मसला आ रहा था, लास्ट टाइम हमारी कंप्लेंट हुई थी, आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, आप ज़रा इसको चेक करके बताएं कि आप हमें ऑनेस्ट फीडबैक देंगे। अगर आपने फूड ब्लॉगर हायर ही करना है, इनका इंटरव्यूज़ करें। कभी भी किसी भी फूड ब्लॉगर को बुलाएं और उसका इंटरव्यू करें और उसको बोलें कि बीफ स्टेक का जो एक पार्ट है वो कौन से एनिमल से किस तरह से निकलता है, फिले मिनियन क्या होता है, टी बोन क्या होती है, रिबाई क्या होती है। बिलीव मी कि इन तो किसी को कुछ नहीं पता होगा, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इनके गिन के जो फॉलोअर्स हैं वो 500 से ज़्यादा, रियल इनमें से किसी के भी कोई फॉलोअर्स नहीं है। देखें आपका स्टाफ काम कर रहा है, अगर कोरोना जैसी बीमारी के अंदर, कोरोना जैसे हालात के अंदर आपका स्टाफ आपके साथ खड़ा रहा था ना, आपके स्टाफ ने आपको मुश्किलों के अंदर से निकाला था। उस वक्त ये फूड ब्लॉगर जो है ना बिल्कुल फ्लॉप थे। ये कहाँ थे उस वक्त? अगर इन्होंने इंडस्ट्री अपने पैरों पर खड़ी करनी होती तो ये इन दिनों में खड़ा करते। ये सारे छुप के बैठ गए थे। इन्होंने कोई आपके काम नहीं आया। जो आपके काम आया था वो आपका रेस्टोरेंट अपना था जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी। तो आपका शेफ़ वर्किंग कर रहा है, आपका रेस्टोरेंट मैनेजर वर्किंग कर रहा है। अगर आपके प्रॉब्लम आ रहा है आपके रेस्टोरेंट के अंदर तो फेक फूड ब्लॉगर्स को बुलाने की बजाय अपने रियल कस्टमर को अप्रोच करें। वो आपका रियल फूड ब्लॉगर है, वो आपको रियल जो है ना वो रियलिटी बेस के ऊपर जाके कमेंट्स देगा, उसके ऊपर स्पेंड करें, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। तो खुदारा इस रियलिटी को पहचानें, अपने आप को इन चीज़ों के अंदर से निकालें। आपका जो रेगुलर कस्टमर है, आपका जो नीचे स्टाफ काम कर रहा है, रेस्टोरेंट में स्टाफ काम कर रहा है, वो आपको बिजनेस देगा। ये फूड ब्लॉगर कभी भी आपको रियलिटी बेस के ऊपर चीज़ें नहीं प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।